लगाना। किसे खता किसे दे रहे हो सजा। किसे खता किसे दे रहे हो सजा। इसकी इज्जत पे धक्का लगाओ नहीं। और याद है मुझको वो दिन, अरे पापनी। याद है मुझको वो दिन, अरे पापनी, जब की भाभी गई मेरी सुरधाम को। फैसला उस दिन तूने और किया कुछ नहीं। फैसला उस दिन तूने और किया कुछ नहीं। जेल खाने की मुझको सजा है मिली। महारानी जी, मैं आपकी बेटी को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। हाँ। देखो मेरी बेटी अभी नादान है। अच्छा। फिर आप इसे ले जाकर क्या करोगे? इसे ले जाकर करूंगी क्या? महारानी जी, आपके लिए खुशी की बात है। आपकी बेटी को अपने साथ बियावान जंगल ले जाऊंगा और वहां ले जाकर इसे 12 बच्चों की माँ और तुम्हें 12 बच्चों की नानी बनाऊंगा। क्या? 12 बच्चे का नानी? तुम नानी बन जाइए और मंत्री जी नाना बन जाइए है और मैं बन जा मामा। देखो मामा बनने का शौकिया रहा। देखो भैया, हाँ। मैं चाहती हूँ क्या? जो मेरी बेटी के साथ करना चाहते हो ना, हाँ। वो मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। अरे लड़की के चाचा मेहरबान सिंह भैया का 4 हंटर और मारो लड़की के चाचा। महारानी जी, ऐसा महाराज जैसे कैसे? अरे भाई महारानी जी, जो बात तुम्हारी बेटी में है वो बात तुझ में नहीं है। और तेरी जैसी छिनारों के साथ पता नहीं कितनों ने अपना मुंह काला किया होगा। और मैं, अरे तो आप भी काला कर लो ना। मैंने कहा कि जो बात तुम्हारी बेटी में है तुम में नहीं है। जरा इसको देखो में नहीं और है। अपनी ढलती हुई उम्र देखो। इसको लेकर जा रहा हूँ। मेहरबान सिंह, ये विनोद यूट्यूब चैनल ये जानते हैं मुझ में कोई कमी नहीं है। आए मनीष कछुआन के पुरवा वाले 50 रुपया दे रहे, का 5 हंटर हमारी तरफ से। अरे मारो भोनी करो, तुम टेंशन ना लियो, पैसा चाहे और लाई। और महारानी जी, आपकी बेटी को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। अगर मेरा पीछा करने की कोशिश किया तो बेटी से हाथ धो बैठो। मंत्री जी का
आखिर इतना शोर क्यों कैसा है? अरे मोरी चिरैया आप तो तुम्हारा नाना बन गई हो रे, अब महारानी बनी है नानी रे, अमो बड़ा मामा रे। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? नाना नानी मामा ये सब क्या है? डाकू डाकू मेहरबान सिंह कहाँ है और मेरी बेटी रंजना को उठा कर ले गया और उसने कहा मैं तुम्हारी बेटी रंजना को ले जा करके कम से कम 12 बच्चे की माँ। ये 12 बच्चा तो क्या एक भी बच्चे की मां नहीं बना पाएगा। मैं उस हरामजादे का पीछा करता हूँ, जहाँ भी मिलेगा हरामजादे को पता। मैं जा रही हूँ आराम करने, मुझे बहुत मारा है, अब कल्ला रहा है। दुकान लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रही हूँ आराम करने। बुलेट हाँ चलो ई कहाँ सुन रहा हूँ बे कि राजकुमारी को चोर डाकू उठा ले गया, उठा लेंगे राजकुमार जयसिंह को भी ले गया लेगा, और राजकुमारी रंजना को भी ले गया है। रंजना का लेगा, हटाओ ठीक है, पैसा बचा। महारानी क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी बेटी रंजना को बचाने के लिए जाऊंगा? अरे ना, अगर कुंवर मर रहा है तो तेरी बेटी भी मर जा, हमको तेरी बेटी के जाने का कोई कम नहीं है। हाँ भाई, हमको तो सिर्फ ये राज्य चाहिए। रास्ते से सभी हट गए हैं, अब सिर्फ तू ही बची है। बची है, अगर कहना मानती रही तो ठीक, नहीं तेरी भी ऐसी की। आओ बेटा, डरो नहीं, यहाँ तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। सरदार जी, हाँ, मेरे लिए खतरा तो नहीं है, ये बात तो सत्य है, लेकिन आप कौन है और इस नकाब के पीछे आपका कौन सा चेहरा है, मैं जानना चाहता हूँ। बेटा, आप ये जानना चाहते हैं कि इस नकाब के पीछे क्या है? हाँ, और मैं कौन हूँ? बेटा, ये सब तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। तू सुरक्षित है, सलामत है, बस इतना समझ ले। लोग मुझे डाकू मलखान सिंह कहते हैं और मैं इस बीहड़ में रहता हूँ। हमारा ऐलान है कि कोई भी इंसान किसी के इंसान को खुशियां नहीं छीन सकता है, किसी को सता नहीं सकता है, और वो तुम्हारे साथ हो रहा था, इसलिए हम तुम्हारे पास पहुंच गए और तुम्हें बचा लिए। लेकिन बेटा, ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम कुंवर जयसिंह। कुंवर जयसिंह। बेटा, तुम एक राजमहल के राजकुमार हो, वहां तुम्हारे लिए खाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र और सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर होता था। हम तुम्हें इस बीहड़ में लेकर तो आ गए हैं, लेकिन अपने साथ तुम्हें नहीं रख सकते हैं। आप हमको अपने साथ नहीं रख सकते। हाँ लेकिन क्यों? बेटा, अगर जब अपने साथ में नहीं रखना था तो फिर क्यों मुझे बचा करके लेके आए? अरे मर जाने दिया होता वहीं पे। आप एक बार बचाते और दूसरी बार कहती मैं अपने साथ नहीं रह सकता। कहाँ जाऊंगा भाई? बेटा जयसिंह, घबराओ नहीं। तुम्हें नहीं मालूम है कि इस बीहड़ में हमेशा 24 घंटे
चारों तरफ खतरा होता है। दुश्मन कितनी वक्त कितनी समय हम पर गोलियां चला दे, हम पर आक्रमण कर दे, ये कोई भरोसा नहीं है। तो आपका कहने का मतलब मैं अपने महलों में जाऊं? हाँ जैसी तुम अपने महल वापस जाओ, तुम वहां भी सुरक्षित रहोगे, हमारी गारंटी है। वाह वाह मलकान सिंह वाह, जिस कुएं से निकाल कर आप मुझे लेकर यहाँ तक आए और आज फिर उसी कुएं में अपने हाथों से धक्का देना चाहती। कुंवर जय सिंह तुम जाओ अपने महल वापस, हमारे आदमी 24 घंटे तुम्हारे महल के चारों तरफ पहरा देंगे। जब भी तुम पर कोई संकट आएगा, हमारे आदमी तुम तक पहुंच जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा अपने महलों में। लेकिन मलकान जी, अगर जरा भी लेट किया तो हमारी माँ मुझे देखते ही गोलियों का निशाना बना देगी। बेटा जय सिंह घबराओ नहीं, तुमसे हटने से पहले हमारे आदमी वहां पर पहुंच जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है दादाजी, जा सकते हो। अगर आप कहती तो मैं जरूर जाऊंगा। जाओ। या मेरे मालिक, जी सरदार जी। एक कैसा इम्तिहान ले रहा है तू, अपने जिगर का टुकड़ा, अपना बेटा नजरों के सामने, फिर भी मैं उसे गले नहीं लगा सका। नहीं सरदार जी। अरे सतवंती, तेरे ये जुर्म का कहर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। जी सरदार जी। बहुत जल्द तेरी कहानी खत्म होने वाली है। नहीं सरदार। दोबारा मुलाकात बहुत जल्द होगी। साथियों आओ हमारे साथ, हम चल रहे हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। राजकुमारी रंजना, तेरी माँ ने तेरे लिए सपने सजा कर रखा था कि तेरी शादी होगी, तेरा दूल्हा आएगा और तुझे डोली में बिठा के ले जाएगा। देखो मुझे छोड़ दो, इसमें मेरा कसूर क्या है? कसूर तेरा यही है कि जो तुम महारानी सतवंती की कोख में पैदा हुई है। हरामजादी, वो इतना बड़ा गुनाह किया है और आज मैं इस बियाबान जंगल में तेरी इज्जत को बर्बाद कर दूंगा और फिर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मुझे छोड़ दो। अच्छा राजकुमारी रंजना, आज यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। राजकुमारी रंजना, तूने ये क्या किया? मेरे पैरों की धूल अपने मांग में सजाया। देखो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मैं घर का लौट कर जाऊंगी, कुछ हो या ना हो, गांव के लोग ताना मारेंगे, रंजना को डाकू उठा के ले गए, उसकी तो इज्जत लुट गई होगी, इसलिए मैं आपको अपना पति बना चुकी हूँ। राजकुमारी रंजना, तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये मेहरबान तुम्हारी इज्जत सचमुच में बर्बाद करते हैं? नहीं राजकुमारी रंजना, ये मेहरबान इतना निर्दयी नहीं है
कि किसी की बहन बेटी की इज्जत को बर्बाद करे। अरे मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं उस राजमहल में रहते रहते अपनी माँ की तरह तो नहीं हो गई हो। लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया कि तुम्हारी परवरिश अपनी माँ से हट के बहुत अच्छी से हुई है। लेकिन तुमने अगर मुझे अपना पति स्वीकार किया है तो राजकुमारी रंजना तुम अपने राजमहल जाओ, और वक्त आएगा तो मैं तुम्हारे साथ शादी जरूर रचाऊंगा। क्योंकि इस वक्त मैंने सौगंध खाया है कि जब तक मेरे भाभी माँ की सौगंध नहीं पूरी हो जाती तब तक इस जूनागढ़ में कोई खुशियां नहीं मना सकता, कोई शादी विवाह नहीं कर सकता। इसलिए वक्त का इंतजार करो, हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। आज तो मैं राजमहल गया था उस हरामजादे महामंत्री की तलाश में, लेकिन हाथ लग गई महारानी और रंजना। लेकिन महामंत्री दुर्जन सिंह, इस बार आऊंगा तो तेरी मौत बंद कराऊंगा। अगर तू पाताल में भी रहेगा तो मेहरबान के हाथों से नहीं बचेगा। मैं आ रहा हूं हरामजादे। जय मां भवानी। कुंवर जैसी मुझे छोड़ के गए हैं, रास्ते में उनका इंतजार कर रही हूँ, ना जाने कहाँ पर हैं। जया जया जा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत है। बेटा, हमें मालूम था कि तुम बहुत बेचैन होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास भागते भागते आया हूँ। सच में? हाँ गीता, लेकिन गीता मैं तुम्हें अपने महलों में ले जाना चाहता हूँ। सच में? चलोगी? चलूंगी। सच में? सच में। और रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, रब्बा मेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, रब्बा मेरे लिए। दिल धड़काया मैंने तेरे लिए, रब्बा तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे। यहाँ घोड़ा न पाए घास और साले गधे खा रहे चमन प्राश। ले चलो हराम चादों को। हम तो सोच रहे थे कि इसका राम नाम सत्य हो गया। चिल्ला मत, ले चलो। आज महारानी के सामने इसका राम नाम सत्य करूंगा। ले चल हरामजादी, तू मुझे नहीं बल्कि अपनी मौत को ले जा। इन हराम जादों का राम नाम सत्य करता हूँ, उसके बाद हमारे दिल को सुकून मिलेगा। क्योंकि दुर्जन सिंह की खोपड़िया है, और दुर्जन सिंह की खोपड़िया घूमी तो बंटा।
क्या बात है? अभी तक मेरी बेटी रंजना को लेकर नहीं आई। मेरी कुर्सी लगाओ। क्या जलवा है, क्या ठाठ बाट है। ए महारानी, गजब रे गजब। सब कुछ देखा, जरा इसको देखो। कान नजर उठाकर देखिए और करके लाया करते। नजर उठाकर देखिए और करके लाया के। और बिहार में जाकर छुपा और जुड़ा करका से। देखो, तुम जिसे समझती थी कि डाकू मलखान मार दिया होगा, वो हरामजादा बिहार में जाकर अपनी लैला के साथ गुफ्तगू कर रहा है। ये लड़की जो इसके साथ है, इसकी महबूबा है, ये कोई और नहीं बल्कि सेनापति सुरजन सिंह की बेटी है। महारानी, तुम इन हरामजादे से बात करो और मैं इस लड़की के पिता को लेकर आता हूँ। सेनापति सुरजन को कैद करके लाता हूँ। माँ, क्या है? ये आपको क्या हो गया? आपने आंखें कब खुलवा लिया? अरे बेको, मैं आंखें बराबर से खास नहीं रहन, वही आया। क्या कह रहा है? मैं आंखें, मुझे ऐसा लगा कि आपकी आंखों में दिक्कत थी, इसलिए आंखें खुलवा ली। चश्मा लगा लिए तो कह रहा आंखें खुलाई हूँ। जाऊन तो देखा तो देखते रहे, अम्मा तुम्हारा सूझा चली आ। क्या कह रहा? कह डालूंगी, संभाल लो। बुलेट, सबसे पहले इस लड़की की हथकड़ी खोलो। हाँ, लड़की की छोकरी, चल सामने आ। क्या बात है? तेरा नाम क्या है? गीता है। गीता है। जी सेनापति सुरजन सिंह की बेटी है, क्यों? जी। मेरे बेटे के साथ तेरा रिश्ता क्या है? प्यार करती हूँ कुंवर सिंह से मैं। मारूंगी अगर बीच में बोलोगी। क्या कहा? प्यार करती हूँ। प्यार करती है? मेरे बेटे जय सिंह को फांस कर यहाँ के रात की मलका बनने को ख्वाब देख रहे, क्यों? बस जा, मैं इसे तो 7 जन्म में भी अपनी बहुरिया नहीं बनाऊंगी। मैं इसी जन्म में आपकी बहुरिया बन के रहूंगी, बन के रहूंगी, बन के बाबू, जरा मुझे पहले ये बताओ, ये बुढ़िया कौन है?
देखो ये हमारी माँ है बूढ़ी और कुटी ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि तुमने आकर के इनका आशीर्वाद दे लिया है। सबसे पहले जाओ इनके आशीर्वाद लो। तो पहले क्यों नहीं बताए बाबू? पूछा कहाँ है? अच्छा ए छोकरी, सासू जी आशीर्वाद दीजिए सासू माँ। तो हाँ सासू माँ तो जैसे पुरान गदही उलर रही। क्या कहा? मुझे बुढ़िया कहा? क्यों? अभी तो मेरी चाल कहा देखी? कैसी चाल है आप? मेरी चाल देखना चाहती हो तो देख मेरी चाल कैसी है। अब कहा इनके चाल चलती नहीं ना, मंत्री जी इनके चाल बराबर खोले। और सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। बहू को तूने बहू न समझा, बहू को तूने बहू न समझा, समझा नौकरानी, सासू जी तूने मेरी। हरामजादे, ठहरो। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी क्या? बोलो, इन दोनों को बांध दो उधर। आइए। ये रहा सेनापति सुरजन सिंह, किसी की लौंडिया है जो राजकुमार से प्यार करती है। सेनापति सुरजन सिंह, ये तुम्हारी बेटी है? हाँ महारानी जी, ये हमारी बेटी है। क्या अपनी बेटी को यही सिखाते पढ़ाते हैं? क्यों? मेरी बेटी ने क्या किया है? किया है? आखिर क्या किया है? क्या कर रहा हो? कोनो चीज सिखावत छुट्टी नहीं पड़ती है, सब चीज सिखाओ। किया है तुम्हारी बेटी ने? मेरे बेटे के साथ प्यार करती है। महारानी जी, मैं मानता हूँ कि बच्चों से गलती हुई, लेकिन महारानी जी अगर आप इन बच्चों की शादी कर दें तो आपकी भी इज्जत बनी रहेगी और हमारी भी इज्जत बनी रहेगी। क्या शायद तुम्हें पता नहीं है कि महारानी सतवंती का दबदबा चलता है और मेरे सामने ऐसी बात बोल रहा है। मेरा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना लगता है। लगने के परे तुम मारती हूँ क्या? पैसा नहीं लेते हो क्या? ए बुलेट, उठा अपनी अपनी बंदूक और लगा निशाना इन सबका। नंबर खोलो। नंबर बोलो नहीं तो हाँ नंबर बोलो। क्या करें? नंबर बोलो 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 बोलो। चलो उठाओ अपनी अपनी बंदूक, बोलो नंबर। नंबर 1
बार बोल देती तो समझ लो आप क्या कहा। अब निशाना कहाँ को लगा रहा है ये बता। उस तरफ को लगा रहा है किस तरफ को लगा रहा है? अगर अब ही चूक हो जाती तो जो पेट में मंत्री जी का बच्चा पल रहा है पैदा होने से पहले ही पेट में खत्म हो जाता है। तो हाँ पप्पा का कुछ हुआ था। बच्चे को लगा निशाना नंबर 1 और नंबर 2। मलखान सिंह, मलखान तेरे भी माता हमारे हाथों से लिखी है। पांडो हरामजादे को आज इसका भी राम नाम सत्य होगा। नंबर 1 और नंबर 2। और एक कुत्ते ने कहा 3 कहला लहू, एक कुत्ते को कहा। वरना अंजाम इसका बुरा पाओगी। घर नजर देख लो अपनी बेटी को तुम, एक गोली में मुड़के अदम जाएगी। नंबर बोलो अगर मैं नंबर बोल दूंगी तो मेरी बेटी की जान जा सकती है। अरे इधर देखो तुम्हारा बिटिया के ले ना, इधर देखो 4 ठगी है। अगर तुम 2 जने अगर जिंदा रहो ना तो तेरा बिटिया तमाम पैदा हो जाए। बात तो ठीक है लेकिन मुझे ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। अच्छा ऐसी बिटिया ना मिली। अच्छी नार बोलते हैं, अच्छी नार। चिनार अच्छा चिनार मिली हो। देखो नंबर बोलो, मेहनत करियो काहे नहीं करियो। महारानी जी हमारे पास वक्त नहीं है। क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ